हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पेट, एसएससी, रेलवे या यूपी पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए ये पीडीएफ बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट जो 4 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है दोस्तों, ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास की सबसे कम उम्र की विजेता बनी है, तो वो है तन्वी शर्मा। करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड दोस्तों आप स्टैटिक जीके में देखेंगे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल 39 पदक के साथ में जो पदक तालिका है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो फोर्थ स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 13 स्वर्ण है, 17 रजत है और 9 कांस्य पदक है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने पदक प्राप्त किए, तो आपको बताना होगा 39। आपसे पूछा जा सकता है इंडिविजुअल कितने कितने क्या मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। आपको दोस्तों यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसकी मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके ने की थी और इसमें जो फर्स्ट प्लेस पर आया है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दोस्तों, लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेल 2018, 2022, 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है, तो आंसर है करेक्ट, मीराबाई चानू। दोस्तों, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि मीराबाई चानू किस स्टेट को बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुर को बिलोंग करती हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं ऑलरेडी, वो पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, युवाओं को नशे से दूर रखने हेतु 100 सप्ताह की देशव्यापी विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है, तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके में कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एवं महिला एकल के खिताब क्रमशः किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं, तो जो पुरुष वर्ग में जीते हैं वो अंकुर भट्टाचार्य हैं और जो महिला वर्ग में जीती हैं वो यशस्वी घोरपड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। और दोस्तों, अगर आप लोग ये पीडीएफ हमसे लेना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ फ्री में मिल सकती है। हमारे टेलीग्राम को जो लिंक है वो आप है स्टडी हंट्स 24 सर्च करेंगे, वहां पे आपको ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। तो नेक्स्ट है दोस्तों, हिरोशिमा परमाणु विस्फोट से बने कांच के मोतियों की में खोजी गई नई मिश्र धातु का नाम क्या रखा गया है, तो इसका आंसर है हिरोशिमाइट। ये एक नई मिश्र धातु है जो परमाणु बम वहां पे गिरा था, तो उसके बाद में कांच जो थे वो मोती के फॉर्म में हो गए, इतनी हीट जनरेट हुई, तो उस एलॉय का नाम हिरोशिमाइट रखा गया है। आपको दोस्तों यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल सकते हैं। देखिए कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, तो ये उस बम का नाम रखा था लिटिल बॉय, तो आपको पता होना चाहिए। और हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष 6 अगस्त को शांति की स्मृति में मनाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आप किसी जैसे यूपीएससी या यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके जरूर देखिए, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वन डे एग्जाम के लिए, उसमें जो भी जैसे कहीं कथन वाले आते हैं तो उसमें मैंने स्टैटिक जीके और फैक्ट के सारे पॉइंट कवर कर लिया। आपको किसी बाहरी बुक, बाहरी यूट्यूब चैनल्स या बाहरी सोर्सेस को देखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, मात्र 9.15 सेकंड में अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने वाले रवि कुमार किस राज्य से हैं, तो आंसर है बिहार। इन्होंने 9.15 सेकंड में ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला लिखकर नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट दोस्तों, 6000 से अधिक गानों को अपनी आवाज देने वाली प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय पार्श्व गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है,
के जमुना रानी, इन्होंने 6000 से अधिक गानों में अपनी आवाज दी है। इन्हें तमिलनाडु सरकार के द्वारा कलैमामणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है दोस्तों कि भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के माने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपसे पूछ सकता है। अब तो आप जानते हैं कि जीके जीएस कितना ब्रॉड हो गया है, तो आपसे कुछ भी पूछा सकता है, तो इसलिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए और एटलीस्ट एक बार जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है वो आप सुन लीजिए, एक बार पीडीएफ देख लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको सारे करंट अफेयर तैयार होते रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आंध्र प्रदेश ऑस्ट्रेलिया एमू के तहत सौर विनिर्माण हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित होगा? तो वो है आईआईटी तिरुपति। आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। जब भी अंतरराष्ट्रीय वर्ड लगा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है वो यूएस में हो, यूके में हो या जर्मनी में हो, बट इसका जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम में है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो वो है अहमदाबाद, गुजरात। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको शायद में भी ना पता हो या पता हो, तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यहाँ जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1,32,000 है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रसिद्ध उड़िया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक की किस महान हस्ती की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो है पंडित गोप बंधु दास। इनको उड़िया का गांधी भी बोलते हैं, उत्कल मणि भी नाम से जाना जाता है इनको। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी, इसका आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे एक स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय द्वारा जीआई उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में है। और दार्जिलिंग चाय वर्ष 2004 में पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था। तो ये एटलीस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा कि पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और कब मिला था? 2004 में मिला। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। आपको पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। और राष्ट्रमंडल जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और इसमें कितने कंट्रीज है? टोटल 56 कंट्रीज है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग बता था बाइफिकेशन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने स्वर्ण जीते हैं, तो वो टोटल 7 है। ठीक इस बार जो भारतीय मुक्केबाजों ने इसमें अपना जलवा बिखेरा है, उन्होंने 7 गोल्डन जो पदक लेकर के भारत के लिए लेकर आए हैं, तो ये भी अच्छा चीज था। अच्छा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय मुक्केबाजी का जो राष्ट्रीय शासी निकाय है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमें लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टेंट मिल जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।